नेक्स्ट प्रोडक्ट है साथियों अल्फा प्लस। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो कि नशा एक जहर है जो सब कुछ खत्म कर देता है। कितने माँ-बाप आज रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कितने घर उजड़ चुके हैं नशे की बदौलत, कितने रिश्ते टूट चुके हैं नशे की वजह से। एक आदत ही पड़ी थी ना, एक आदत ने कितने सपने, करियर और ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया। और ज़रूरत है एक आज ज़रूरत है एक सॉल्यूशन की, एक आस की जो बदलाव ला सके। अब पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप हमारा साथ देने के लिए रेडी हो इस बदलाव के लिए? आज ज़रूरत है। आज हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये हम सब मिलके ले सकते हैं। देखो पैसे फिर बात करते हैं, पैसा कमा लेंगे, पैसा तो लोग नशा बेच के भी कमाते हैं। जो ये नशा बेचने वाले होते हैं ना, ये भी बहुत अमीर होते हैं। लेकिन हमने देखना है कि हमने पैसा अच्छे काम करके कमाना है या बुरे काम करके कमाना है। आपकी वजह से किसी माँ का बेटा अगर नशे से मुक्त हो जाए, मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। कोई बच्चा बढ़िया काम पे लग जाएगा, वो अपने सपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी करियर पे फ़ोकस करेगा, अपनी ज़िंदगी को सँवारेगा। इससे अच्छा पुण्य का काम मुझे लगता है सैल्यूट है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने ये इनिशिएटिव लिया, इतना शानदार प्रोडक्ट वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने बनाया। जो चलो बिज़नेस तो कर ही रहा है, प्रॉफ़िट तो दे ही रहा है, प्लस लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहा है, खुशहाली ला रहा है। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं। पहले तो जानते हैं जड़ पे बात करते हैं, ये प्रॉब्लम होती क्या है? पहले लोग नशा क्यों करते हैं? तो नशा करने के कुछ मेजर रीज़न हैं। सबसे पहले इमोशनल ट्रॉमा, दुखी या स्ट्रेस से बचने के लिए लोग नशा करते हैं। आजकल लोगों के टेंशनें बहुत हैं, डिप्रेशन बहुत है। जो नशा करते हैं ना, नशा करने से डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज़ होता है, जो ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं बहुत सारे। तो डोपामाइन रिलीज़ होता है जो ब्रेन को खुशी का एहसास देता है। आर्टिफ़िशियल खुशी, दिमाग को ये लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो वैसे तो खुशियाँ लोगों की ज़िंदगी में रह नहीं गई, डिप्रेशन, टेंशन, वर्कलोड, है ना? किसी का पार्टनर की वजह से लोड, किसी का अपना चल रहा है, घर में क्लेश चल रहे हैं, तो ये टेंशनों की वजह से ना फिर वो भागते हैं, इस दुनिया से भागना चाहते हैं। फिर वो नशे की हेल्प लेते हैं कि नशे से उनको खुशी का एहसास होता है। पीर प्रेशर, दोस्तों के प्रेशर या कूल दिखने का क्रेज़ इसका बड़ा कारण है। मैं खुद बताऊँ, जब मैं स्टडी के अंदर था, जब मैं जॉब करता था, जो मेरे रूममेट्स पीजी के अंदर मैं रहता था, मेरे रूममेट्स ने मुझे इतना ज़्यादा फ़ोर्स किया, "भाई, 1 पैग तो पी के देख, अरे 1 पैग से कुछ नहीं होता, ये वो भाई सिगरेट है, ये तो स्टाइल है, कूल है, इससे फ़ोकस बढ़ता है।" जॉब में मेरे को इतने बेनिफिट बताते, मेरे कलीग सब नशा करते थे, कोई ना कोई, कोई ड्रिंक करता था, कोई स्मोकिंग। भाई स्मोक करने से तेरा फोकस बढ़ेगा, तेरा ये फायदा होगा, वो फायदा, माँ बाप हमने नहीं करने। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो दोस्तों के चक्कर में आके ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, जब कूल दिखना चाहते हैं ना, वो होता है ना कि मजाक उड़ाते हैं। मेरा मजाक उड़ाया गया उस टाइम पे पीजी के अंदर, जब बाकी पीते थे मैं मना करता था, ये तो इसके लिए तो दूध लेके आया, ये तो बच्चा है, ये तो दूध पिएगा। माँ यार जो मर्जी बोलते रहो, अपने नशा नहीं करना। मेरे घर वालों ने एक ही चीज़ बोली थी, बेटा जो मर्ज़ी करियो, जो मर्ज़ी, नशा मत करना। तो मैंने तो बिल्कुल नहीं, मेरे को नहीं आज टेस्ट पता कि स्मोकिंग का कैसा होता है या ड्रिंक वगैरह का कैसा होता है। तो लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, दोस्तों के चक्कर में आ जाते हैं। टेम्परेरी एस्केप, जैसे कि पहले ही बताया कि लाइफ से टेम्परेरी हाई या एस्केप चाहना भी इसकी वजह से होता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगियों में आज खुशी रही नहीं गई, दुःख इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो लोग टेम्परेरी ना, उनको नशा करके वो खुशी मिलती है जो वो हासिल करना चाहते हैं। इसके बारे में आगे पूरे सेशन में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। लैक ऑफ सपोर्ट, अवेयरनेस और सपोर्ट सिस्टम की कमी भी इसकी बड़ी जिम्मेदार है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, वो खुशी-खुशी चाह-चाह में आ जाते हैं, मज़े-मज़े के चक्कर में आ जाते हैं, फिर इसके अंदर फँस के रह जाते हैं। जैसे लिखा है कि शुरुआत मस्ती से होती है, अंजाम बर्बादी से होता है। आपने देखा होगा जो शुरुआत करते हैं, शुरू-शुरू में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बाद में उनके क्या वो हालात होते हैं, है ना? फिर वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन तब वो इतने मजबूर हो चुके हैं, वो चाह के भी छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। देखो, आप अगर चाहते हो ना किसी का ट्रीटमेंट करना, आप किसी का नशा छुड़वाना, तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को समझना ज़रूरी है। आपको बाकी प्रॉब्लम्स की बारे में पता है। नशा भी ना एक तरीके की बीमारी है, बीमारी। आपको इस बीमारी को समझना पड़ेगा। अगर आपने समझ लिया ना, फिर आप किसी पर्सन को अच्छे से गाइड कर पाओगे, उसको नशा छुड़वा पाओगे। तो आइए इसको समझते हैं, डिटेल में जानते हैं, लत कैसे लगती है इस चीज़ की, नशे की। तो ब्रेन के अंदर आपको ना मैं
केमिकल्स हमने सुना कि फैक्ट्रियों के अंदर केमिकल्स होते हैं ना, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आपको मैं कुछ मेन मेन केमिकल्स का नाम बताता हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है वो आपको मिल ही जाएगी। जैसे सबसे पहला केमिकल, आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, फिर आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे और आगे गाइड कर पाओगे। तो सबसे पहले केमिकल होता है ऑक्सीटोसिन। ये हमारे ब्रेन के अंदर बनता है। ऑक्सीटोसिन तब होता है जब हम किसी को हग करते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी इंसान को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। ये स्पेशली जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कॉलेज के अंदर होते हैं ना हमारे फ्रेंड्स, हमें उनके साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स के साथ हमारा मन लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि उस टाइम पे उन दोस्तों के साथ हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन नाम का ये केमिकल रिलीज होता है। ये बॉन्डिंग केमिकल इसको बोलते हैं। जब हम किसी को पसंद करते हैं, उसके पास जाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। वो इंसान जब हमसे दूर हो जाता है ना, हमें बहुत बुरा लगने शुरू होता है, क्योंकि ये फिर उल्टा रिएक्ट करता है दिमाग के अंदर, है ना, ये बनना बंद हो जाता है। इसकी कमी की वजह से बुरा एहसास होता है हमारे अंदर। जी, ये हार्मोन्स ही होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं। बलजिंदर कौर जी बोल रहे हैं ये हार्मोन होते हैं, बिल्कुल सही कहा जी। ये हार्मोन्स ही होते हैं। हार्मोन क्या होता है? वो एक केमिकल ही होता है जो ब्रेन हमारा रिलीज करता है। इसके बाद सेरोटोनिन होता है जी। सेरोटोनिन कब होता है? जब कोई आपकी, जैसे आपकी मान लो, आप याद करो, आपकी किसी ने तारीफ की हो। जब आपकी कोई तारीफ करे, आपको अच्छा लगता है ना, किसी ने आपको बोला जी सूट बड़ा अच्छा पहना आपने, आप अंदर से ना फूल जाते हो, खुशी होती है ना। वो खुशी क्या होती है? वो आपके ब्रेन के अंदर ये सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है जी, मैं हार्मोन बोल लूंगा, आप नाराज मत होइएगा। तो हार्मोन ये केमिकल है, ये रिलीज होता है। इसके बाद एंडोर्फिन नाम का हार्मोन होता है, केमिकल ब्रेन के अंदर होता है। ये कब होता है? जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपने रनिंग की, आपने जिम लगाई, एक्सरसाइज करने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन फील होता है ना, एक संतुष्टि फील होती है कि मजा आ गया, वो होता है एंडोर्फिन रिलीज होने की वजह से दिमाग के अंदर। इसके अलावा बेसोप्रेशन, बेसोप्रेशन नाम का, अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, वो होता है याददाश्त के लिए, आपके व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है। जब आपने देखा ना कि कोई नशा करता है, ये भी रिलीज होता है उससे, उसका व्यवहार बिगड़ जाता है, उसको रिश्तों की परवाह नहीं रहती, उसकी याददाश्त, उसको याद भी नहीं रहता अगले दिन मैंने क्या किया था ना। फिर सबसे मेन आ जाता है जी डोपामिन। डोपामिन, जो लोग सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, गांजा शराब पीते हैं ना, उस टाइम पे ये डोपामिन बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। ये होता है क्या है? ये लव का भी, जब किसी को किसी इंसान से प्यार होता है, लव होता है, उस टाइम भी ये डोपामिन निकलता है। लेकिन एक स्टडी में पाया गया, जब इंसान लव के अंदर होता है, उस टाइम ये सभी के सभी रिलीज होते हैं ब्रेन के अंदर। वो कहते हैं ना कि किसी को देख के लव एट फर्स्ट साइट होता है, कि आपने किसी इंसान को देखा और आपको उससे प्यार हो गया। वो क्या हुआ? वो आपके ब्रेन ने उस टाइम पे भर भर के डोपामिन रिलीज किया। आपको इतना अच्छा एहसास हुआ ना, ये खुशी का एहसास देता है, बहुत अच्छा आपको फील होता है। आपको उससे प्यार हो गया कि यार इसको देख के ना मेरे दिल में ये चीज आई है ना। वो दिल दुल कुछ नहीं होता, दिल का काम खून सप्लाई करना होता है काम। वो कहते हैं ना केमिकल लोचा, वो दिमाग में ही होता है। वो डोपामिन के बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होने की वजह से आपको ऐसे लगता है कि लव वगैरह ये फीलिंगें होती हैं। इसलिए साइंस तो बोलती है वो केमिकल लोचा ही होता है। ठीक है जी। लेकिन एक स्टडी में पाया गया कि जब इंसान किसी के प्यार में होता है, लव में होता है, तो ये चारों पांचों जो हार्मोन्स है ना, ये सब उसके दिमाग में रिलीज होते हैं। इसका जो नशा होता है ना, वो चरस गांजे की तरह होता है। अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नशा नहीं करते, वो जानना चाहते हैं कि नशा करने से दिमाग में क्या होता है, तो वो वैसा ही नशा होता है जब इंसान प्यार में होता है। उसको दुनिया की सुध बुध नहीं होती, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, उसको अपने पार्टनर से फर्क पड़ता है। उसी के साथ उसको खुशी का एहसास होता है, वो उसके चक्कर में एक तरीके से ट्रैप हो जाता है वो चीज, है ना। तो सेम चीज नशे के अंदर भी हो जाती है। ठीक है जी। तो इसके बारे में आपको बताते हैं, इससे बचना कैसे है, कैसे इसका आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। देखो, डोपामीन है, अच्छी चीज है, खुशी का एहसास होना अच्छा, मैं बुरा नहीं बोल रहा डोपामीन को, ये अच्छी चीज है। प्यार होना, ये सब चीजें अच्छी हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई इसमें है कि आप इसमें फंस ना जाओ, आप इसकी लत ना आपको लगे, आप इसको अपने हिसाब से चला सको, ना कि ये आपको अपने हिसाब से चलाए। अब आते हैं स्लाइड्स के ऊपर। ब्रेन का जो डोपामिन सिस्टम है, नशा ब्रेन के डोपामिन सिस्टम को अफेक्ट करता है। जो एहसास आपको खुशी से मिलना था, एक्चुअल में आपने मान लो आपको किसी से प्यार हुआ, आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज होना था, आपको वो खुशी मिलनी थी। मान लो आपको, देखो प्यार किसी इंसान से, कि मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, किसी इंसान से भी हो सकता है। वो लोगों को कामयाबी से प्यार है,
पैसे कमाने से प्यार होता है। आपको मैं बताऊं, अपनी एग्जांपल बताऊं, आज 5-6 लाख बीवी डले, कल खाते में जब लाख प्लस का पे आउट आएगा ना, तो वो पे आउट जब आता है ना, वो नोटिफिकेशन स्क्रीन पे लिखा हुआ, उस टाइम पे जो ब्रेन में डोपामिन बनता है ना, हाँ मतलब इतना बढ़िया एहसास होता है ना, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाता। तो जरूरी नहीं है कि आपने ये नशे में ही ढूंढना है, ये आपको किसी भी खुशी में मिल सकता है। आपका कोई गोल, आपका कोई ड्रीम था, आपने कोई बना रखा था जी मैंने ये फोन लेना है, मैंने ये ले लेना है, आपने गोल बना रखा है, जब आपने उसको अचीव किया, उस टाइम पे जो सेराटोनिन, जो डोपामिन आपके ब्रेन में रिलीज होगा ना, उससे जो आपको खुशी मिलेगी, वो मतलब शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है, जब आप नशा कर लेते हो ना, नशा आपको सेम खुशी देता है जो आपको किसी चीज को अचीव करने पे मिलनी थी, आपका प्यार मिलने पे आपको करनी थी, आपके जो सपना था, गोल था, या आपकी कामयाबी होने से जो आपको खुशी मिलनी थी, वो नशा करने से मिल जाती है। यानी वो क्या करता है, आपके दिमाग के अंदर डोपामिन बनाता है। डोपामिन बनाएगा तो लोग ना, अब देखो खुशी किसको नहीं चाहिए। आप चाहोगे ना, जैसे मान लो आपको कामयाबी से खुशी मिल रही है कि ये लाख रुपए का चेक आ गया हफ्ते का, आपको चाहिए अगले हफ्ते भी लाख का ही आना चाहिए, अगले हफ्ते और ज्यादा आना चाहिए, और ज्यादा आपको खुशी मिलेगी। अगर 2-3 हफ्ते नहीं आया, बुरा भी लगेगा ना, दुख भी होगा कि यार नहीं यार, आपको बड़ा इरिटेशन होगी, टीम को बोलो काम क्यों नहीं करते, ये वो होता है आपको ना, कि टेंशन सी होती है उस चीज की। तो सेम नशे वाले व्यक्ति को हो जाती है, जब उसको फिर डोपामिन नहीं बनेगा, वो उस पर डिपेंड हो चुका है। ये ना आपके ब्रेन को ना एक फॉल्स रिवार्ड सिग्नल देता है, हर बार लेने से रिवार्ड सिग्नल मिलता है। आपने वो वीडियो भी देखी होगी एक, पहले आप थोड़ा सा नशा करोगे, आपको खुशी मिलेगी, डोपामिन मिलेगा, फिर धीरे धीरे उससे मिलनी बंद हो जाएगी, बट आपको तो चाहिए, खुशी किसको नहीं चाहिए। आप फिर डोज और बढ़ा दोगे, धीरे धीरे डोज बढ़ाते जाओगे, फिर होगा क्या, फिजिकल डिपेंडेंट हो जाओगे, बार बार लेने से बॉडी उस हाई पे डिपेंड हो जाती है। आपने देखा होगा, जो लोग भुक्की खाते हैं, जो लोग अफीम खाते हैं, वो फिर एक टाइम पे इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं ना, कि सुबह उठने से पहले उनको अफीम चाहिए, उनको नशा चाहिए। वो नशा नहीं लेंगे, उनके ब्रेन उनको पावर ही नहीं देगा, बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा, वो उठ भी नहीं सकते बेड बेड से, अपना नॉर्मल काम भी नहीं कर पाते, इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं उस केमिकल की वजह से, या जिसे आप हार्मोन बोल सकते हो, उस हार्मोन की वजह से। विसीसीएस, ये साइकिल ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप वो नशा, जैसे वो बोलते हैं ना कि किसी से सच्चा प्यार होता है, जब वो फिर दूर चला जाता है या धोखा दे देता है, उस टाइम लोग सुसाइड तक कर जाते हैं। सेम नशे में होता है जी, जब नशा नहीं मिलता ना, फिर उनको होता है मरने तक चले जाते हैं। मैंने देखे हैं अपने फैमिली के अंदर, बहुत सारे लोग, मेरे कुछ रिलेटिव्स में थे, जो बहुत ज्यादा, उनके इतने मतलब बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, इतना वो मतलब अपनी फैमिली को मारने तक के लिए रेडी हो जाते हैं नशे के लिए, कंट्रोल ही नहीं रहता उनका, उनकी बॉडी, उनको उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, नशा। कोई प्यार से मतलब नहीं, कोई माँ से, कोई बाप से, कोई बहन भाई से, कोई बच्चों से नहीं, सिर्फ नशे से मतलब होता है, कुछ भी करेंगे उसके लिए, इतना ज्यादा दिमाग के ऊपर ये काबू कर लेता है, एक तरीके से वायरस होता है जो दिमाग को जकड़ लेता है। अब नशा ब्रेन को कैसे बर्बाद करता है, और थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपकी याददाश्त कमजोर कर देगा, मेमोरी लॉस कर देगा, मेमोरी आपकी वीक हो जाती है, और चीजें याद नहीं रहती। आपने देखा होगा, जब कोई शराब पी रखी होती है, ड्रिंक करते हैं ना, वो रात को कुछ भी बोलते रहेंगे, सुबह बोले अच्छा मैंने ऐसे बोला था। वो रात को हर वो काम कर देंगे जो सुबह होश में वो नहीं कर पाएंगे, और वो भूल भी जाएंगे। नशा दिमाग को कमजोर करता है, न्यूरॉन्स पे अटैक करता है, पुअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है उस व्यक्ति का। जो लोग जो ज्यादा नशा करते हैं, देखना उसके हाथ ऐसे ऐसे कांपते होंगे, जो ज्यादा अपना ये ड्रिंक वगैरह करता होगा, उसका कंसंट्रेशन, बॉडी के अंदर पावर, फोकस वो कर ही नहीं पाएगा किसी चीज पे। स्मोक करता है, स्मोकिंग की उसकी आदत होती है, और वो बढ़ती जाएगी, बिना स्मोकिंग के वो रेगुलरली काम कर ही नहीं पाएगा। इम्पेयर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर जीरो हो जाती है जी नशे की वजह से, सही गलत का पता ही नहीं चलता। आपने देखा होगा, लोग नशा करके मर्डर तक कर देते हैं, अपने उन बच्चों पे, पार्टनर पे हाथ उठाते हैं जो शायद वो उठाना नहीं चाहते, लेकिन जब वो नशे में होते हैं ना, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो चुकी होती है, जीरो हो जाती है, उनको सही है क्या गलत है उनको कुछ पता नहीं होता। ऐसे ऐसे मतलब बातें होती है, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, जो लोगों ने, मैंने इन खबरों के अंदर सुनी है, नशा करने की वजह से वो करते हैं। तो ये हालात होता है जी।
उसके अलावा मूड स्विंग्स होते हैं। आपने देखा होगा नशेड़ी के, अब तो बैठा है ऐसे ही बिना बात के खुश हो जा रहा है, हंसे जा रहा है, क्या अब तो रोने लग जाए, एनजाइटी में, डिप्रेशन में वो, फिर आम चीजें चलती हैं। मतलब जब वो नशे में नहीं भी है ना, हम मुझे बताओ जी किसकी उम्र बढ़ी है नशे की वजह से? वो बहाने होते हैं। देखो, शराबी के पास आप बैठ जाओ, वो आपको शराब पीने के ना 100 फायदे बता देगा। इससे लीवर डिटॉक्स होता है जी, किडनियां साफ रहती हैं, इससे ये होता है, इससे वो होता है। आज स्मोकिंग करने के वाले के पास बैठ जाओ, वो स्मोकिंग के फायदे बता देगा, इससे आपका ना फोकस बढ़ेगा, आपका देखना ये चीज फायदा हो जाएगा। आप अफीम खाने वाले से पूछना, वो कहेगा अफीम ना ये तो दवाई है, ये तो खून को पतला करती है, खून को साफ करती है, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, अफीम खानी चाहिए। बुक्की वाले के पास बैठ जाओ, बुक्की के फायदे बता देगा। तो वो फायदे तो बताते हैं जी। वो उन्होंने फिर अपने आप को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी तो देना होता है कि मैं अच्छा काम कर रहा होता हूँ, है ना। उनको लगता है कि वो सही है, तो उनके चक्कर में आगे आप मत यूज करना शुरू कर देना। ठीक है जी। जैसे एक थे अपनी टीम में, अब तो नहीं रहे, सीनियरों में से एक थे मेरे। वो कहते हुसैन जी, आप ना अपना ना बॉडी के अंदर वाटर लेवल चेक कर लेना, आपके अंदर पानी की कमी आएगी। मैं रात को अच्छे से पैग लगाता हूँ, ये करता हूँ, मेरा वाटर लेवल चेक करना, मेरी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी नहीं है, मेरी बॉडी में वाटर लेवल अच्छा है, मेरे को बीमारियां कम लगेंगी। वो उसके फायदे बताते हैं, है ना। तो उन्होंने अपने आप को एक बना रखा होता है कि इसका ये बेनिफिट होता है। डैमेज सिग्नल, ब्रेन का जो न्यूरल होता है ना, नेचुरल सिग्नल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। एडिक्शन रिवायर द ब्रेन टू सीक ओनली वन थिंग, नशा। जो नशा होता है वो दिमाग के जो सिग्नल्स होते हैं ना, वो बहन भाई, रिश्ते नाते, सपने, फायदा नुकसान, हर चीज से हटा के सिर्फ एक चीज पे होता है, तुझे नशा चाहिए, इसी से खुशी मिलेगी तुझे, है ना। उसी चीज पे वो फोकस कर देता है। अब आपने ये चीजें समझी, आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी, अगर आपने ध्यान से इस चीज को समझा है। अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो आपने एक बात समझी होगी कि जो लोग नशा करते हैं ना, वो एट द एंड वो नशेड़ी नहीं है। हम कई बार उसको नशेड़ी बोलते हैं, वो मरीज है, वो पेशेंट है, वो बीमार है, उनका दिमाग बीमार हो चुका है, वो डोपामिन है, वो उसके आदी हो चुके हैं, वो बनना बंद हो जाता है। आपको एक छोटी सी आपको खुशी मिली ना, आपके कुछ अच्छा हुआ, आपको खुशी मिलेगी। नशेड़ी को खुशी नहीं मिलेगी, उसको नशे से ही मिलेगी, उसके अंदर खुशी का एहसास ही खत्म हो जाता है, तो वो आदी हो जाता है उसका। आदी हो रहा है मतलब वो बीमार है। आप उसको नशेड़ी की तरह ट्रीट मत कीजिएगा, आप उसको पेशेंट की तरह हमने उनको ट्रीट करना है। ठीक है जी। नशा छोड़ना क्यों मुश्किल है, तो ये भी हम कुछ टाइम में कवर कर लेते हैं। घबराहट और गुस्सा आता है जब नशा नहीं मिलता ना, घबराहट होती है, गुस्सा आएगा, जीने मरने तक के मतलब मारने तक को पहुंच जाता है नशा करने के लिए व्यक्ति। डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, उसको क्रेविंग्स होती हैं, उसकी क्रेविंग्स जैसे हमें उसकी होती है ना कुछ खाने की, काफी लोगों को वो ग्लूटन बोलते हैं, ये वो होते हैं ना, उनको खाने की क्रेविंग्स लगती है, अब कुछ खा लो, उनका मन शांत नहीं रहता, उनको होता है कर लें, नशा कर लें। सेम प्यार के अंदर भी होता है, लव के अंदर भी ये चीजें होती हैं, है ना। तो समझ पा रहे होगे आप जो नशा नहीं कर रहे, मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि नशे जो करते हैं उनको कैसा फील होता है। जैसे लव के अंदर होता है ना, अपने पार्टनर के बिना रहा नहीं जाता, मिलना है जी, देखना है जी, है ना, वैसे क्रेविंग्स नशेड़ी व्यक्ति को होती है, और उससे कहीं ज्यादा गुना एडवांस लेवल की वो चीजें चलती हैं। बॉडी और माइंड ब्रेकडाउन हो जाता है, बॉडी और माइंड दोनों का ब्रेकडाउन होता है, जिससे मुश्किलें होती हैं, बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपनी को। और बहुत सारी है। एडिक्शन चाहता है, जो नशेड़ी होता है, एडिक्टेड होता है, वो फिर एट द एंड वो समझ जाता है कि यार गलत है, मैंने गलत आदत डाली, मैं फंस गया, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर वो छोड़ नहीं पाता। एडिक्शन इज मतलब एडिक्शन इज नॉट वीकनेस, इट्स अ डिसीज। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये एक बीमारी है, और इस बीमारी का ट्रीटमेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो आइए अब उस पर नजर मारते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। जानना चाहेंगे जी? तो अगले कुछ समय के अंदर, शॉर्ट के अंदर, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, तो यही वक्त है साथियों बदलाव का, यही वक्त है अल्फा प्लस का। दूसरा मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट, जिसने बिजनेस में भी बहुत अहम योगदान दिया, और 100 से ज्यादा 100+ लोगों का मैं अपनी पूरी टीम के साथ मिलके आज नशा छुड़वा चुका हूँ। आज जब उनके घर पे जाते हैं ना, उनके मतलब जो फैमिलीज हैं, वो इतनी दुआएं देती है ना, मतलब वो शब्दों में
फील ही नहीं कर पाओगे। आप किसी का नशा छुड़वा के देखना, फिर उसकी फैमिली से मिलना, आपको कितना मतलब वो दुआएं देंगे, और दुआएं जब मिलती हैं तो वो काम चलता ही चलता है, आपकी ग्रोथ होती है, वो शुभ लक्ष्मी होती है। तो ये एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, प्योर और सिर्फ प्योर नेचुरल है। इसके अंदर कोई भी ऐसी हानिकारक जड़ी बूटी, कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं डाला गया है। ये बॉडी और ब्रेन दोनों को डिटॉक्स करता है। बॉडी को तो डिटॉक्स करता ही है, ब्रेन के अंदर जो गंदगी फैल चुकी है ना, जो नेचुरली डोपामिन है, सेरोटीन है, और अदर खुशी का एहसास देने वाले जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो जो नेचुरली बनने बंद हो चुकी है, ये उनको बनना स्टार्ट करता है, आपकी बॉडी को रीवायर करता है, आपके ब्रेन को रीवायर करेगा। ये आपकी बॉडी के अंदर जो पावर, जो सिर्फ अफीम खाने से ही शरीर में जान आती है, वो चीजें ये खत्म करेगा कि आपकी नेचुरली वो रीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी पावर को ये बढ़ाएगा, आपके स्टेमिना को ये इंक्रीज करेगा, आपकी बीमारियों से लड़ने की जो इम्यूनिटी पावर है, ये इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करता है। ये जो क्रेविंग्स हैं, जिसको हम हिंदी में लत बोलते हैं, जो लत है ना, उसको ये खत्म करता है। जो तोड़ लगती है, तोड़ को ये खत्म करता है, उसको ये शरीर से भगाता है। इसके अलावा जो नशे की वजह से बॉडी के अंदर सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है, उस चीज को भी ये इम्प्रूव करता है। जी हाँ, उसके लिए जो अतुल शक्ति के कुछ बेनिफिट हैं, वो सेम आपको अल्फा प्लस से भी मिलते हैं। तो ओवरऑल आपकी पावर, स्टेमिना, इम्यूनिटी, ओवरऑल हेल्थ को ये बेहतर बनाएगा। ये करेगा क्या, ये जो दिमाग का जो वो डिपेंडेंसी होगी थी ना नशे पे, उसको छुड़वा देगा, बॉडी को फिर से वैसा कर देगा जैसी नशा लेने से पहले थी, तोड़ खत्म कर दे, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। काफी बोलते हैं जी अगर मैं ड्रिंक करता हूँ जी, अगर मान लो ये कैप्सूल फॉर्म में है ना, ये कैप्सूल लेने के बाद मैंने कभी ड्रिंक कर ली, मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। भाई मैं कहता हूँ आप पैग के साथ ले लिया करो, आपको धीरे धीरे ना मजा आना बंद हो जाएगा, आप वैसे ही छोड़ दोगे, आपका मन ही नहीं करेगा नशा करने को। तो इसका किसी तरह का कोई वो नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। तो नशे की तोड़ खत्म होती है जी हाँ, पहले 1-2 दिन के अंदर ही, 1-2 महीने नहीं, पहले 1-2 दिन के अंदर ही जो तोड़ है ना, वो खत्म करना शुरू कर देता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, एक नई जिंदगी का दरवाजा है, सबसे पवित्र प्रोडक्ट है ये, नई जिंदगी आप लोगों को दे रहे हो। इसके अंदर डाला क्या क्या गया है, पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। वही जैसे पहले गोटुकुला जो ब्रेन को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस कम करता है, कौच बीज जो अतुल शक्ति के अंदर भी थे, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करते हैं, जो स्पर्म काउंट इंक्रीज करते हैं, जो एनर्जी बढ़ाते हैं, वो इसके अंदर डाला गया है। काला नमक और ये अजवाइन जो क्रेविंग्स को रिड्यूस करेगा, भूख को कंट्रोल करेगा। काफी लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है नशे की वजह से, काफी लोगों को भूख ही नहीं लगती, तो उसको ये बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। त्रिफला होता है, और बहुत सारी बसमें इसके अंदर भी डाली गई हैं, जो बॉडी को डिटॉक्स करेंगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। ठीक है जी, तो ये स्ट्रेस एंजाइटी ये पूरा आपकी बॉडी पे काम करेगा, नशा छुड़वाएगा। लेकिन इसका हर नशे के लिए डोज अलग अलग है, आप सभी को एक जैसा नहीं दे सकते। कोई सिगरेट करता है उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग इसका डोज है। अल्कोहल वाले के लिए अलग है, जो अलग अलग तरह के ड्रग्स होते हैं, है ना, जो भी आप नशे देखते हो, उनके लिए अलग अलग तरीके से इसका डोज बनाया गया है। आप अपने अपलाइन से ये डोज चार्ट ले सकते हो, इसका पूरा डोज चार्ट बना हुआ है कि कौन से नशे के लिए कौन सा कितनी क्वांटिटी में देना है, कितने दिनों के लिए देना है, कैसे कैसे देना है। साथ में कुछ परहेज भी होते हैं कि बासी खाना नहीं खाना, तलिया फलिया फास्ट फूड चीजें नहीं खानी, खट्टी चीजें नहीं खानी होती। और क्या खाना होता है, आप फल फ्रूट खा सकते हो, आप जो मेवे होते हैं बादाम वगैरह ये चीजें खा सकते हो। वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाएंगे, तो आप एक अल्ट्रा हेल्थ यूज कर लीजिए, उससे वो सारी कमी पूरी हो जाती है। और अगर किसी को अल्फा के साथ ऐसे लगता है कि मेरे को अभी भी थोड़ी सी तोड़ लग रही है, या मेरे को शरीर में कोई मेरे को साइड इफेक्ट, लूज मोशन ऐसे कुछ हो सकता है, तो आप लस्सी पीजिए दबा के, आप लस्सी और दही ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिएगा, आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पूरा डाइट चार्ट बना हुआ है, क्या खाना है क्या नहीं खाना वो भी उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। ये एक बार अपनी अपलाइन से जरूर क्लियर कीजिए, क्योंकि ये फिजिकली बेटर बता सकते हैं। तो साथियों, टीम को एजुकेट करो, एम्पावर करो, जो राइट चार्ट है वो अपनी सारी टीम के साथ आप शेयर करो। 100% रिजल्ट है साथियों, ये जो दोनों प्रोडक्ट हमने डिस्कस किए हैं, 90% नहीं, 99% नहीं, 101%। आप प्रॉपर तरीके से दिए गए जो आपको गाइड कर रहा है ना, इस तरीके से यूज करना है, इतने दिनों के बाद फिर ऐसे कम करना है, वो चीज आप ध्यान में रखिएगा, चार्ट के हिसाब से यूज करा दिएगा, 100% गारंटेड रिजल्ट इसके मिलते ही मिलते हैं। तो क्या होगा,
रिकवरी कैसे होती है? सबसे जो पहले शुरुआत के 1 से 2 दिन होते हैं उसमें ना क्रेविंग्स को कम करनी शुरू कर देता है। जो लत लगती है ना, तोड़ लगती है शरीर को, वो तोड़ तलब को ये कम करनी स्टार्ट कर देता है। फिर मूड्स के अंदर सुधार करेगा, नींद उसकी इंप्रूव हो जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं जी शराब पिए बिना तो नींद ही नहीं आती। तो जो स्लीपिंग साइकिल है उसको ठीक करेगा, मूड बेहतर बेहतर होता है, नींद इंप्रूव होती है, नींद इंप्रूव होती है तो ओवरऑल बॉडी रिकवर होती है। आपका एनर्जी लेवल ये बढ़ेगा। जो तोड़ थी, जो शरीर में वीकनेस कमजोरी आ चुकी थी, जिसकी वजह से ना फिर नशा करने को, स्पेशली फीम वगैरह ऐसी जो एनर्जी वाले नशे होते हैं, वो करने को मन करता है। तो वो उस चीज को ये नेचुरली ठीक करेगा, आपकी बॉडी को ताजगी देगा। और लास्ट में आपकी जो विल पावर है ना, जो आपकी विल पावर खत्म हो चुकी थी, वो आपकी विल पावर को ये वापस लाता है। एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है साथियों, अल्फा प्लस से, नशा छुड़वाने से। जी बिल्कुल, हरिंदर जी बोल रहे हैं कि अल्फा के नाल अल्ट्रा जरूरी है। जी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन जो दूसरे हैं ना, फिर मेवे फल फ्रूट, वो बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाएंगे आपको। तो सबसे सस्ता अगर कोई चीज है वो अल्ट्रा हेल्थ है, तो दे दो, दी बेस्ट है। आप इसके साथ कौन कौन से प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हो? आप अल्फा प्लस तो दे ही सकते हो, फिर आपने देखना है बंदे को क्या क्या चीजों की जरूरत है। उसको डिटॉक्स आप दे सकते हो, उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। उसको आप लीवर रेस्क्यू दे सकते हो, क्योंकि नशा करने से उसने अपना लीवर डैमेज कर रखा होता है। उसको आप मेलाटोनिन दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती। उसको आप, या फिर ऑल इन वन आपको मैं प्रोडक्ट बताऊं, आप उसको ब्लैक डायमंड दे दो। ब्लैक डायमंड क्या है? ब्रेन टॉनिक है, डिटॉक्स भी करता है, सब काम कर देगा उसका। तो ब्लैक डायमंड दे दो। काफी लोगों को ये होता है जी मेरे को कब्जी होगी जी न, इसकी वजह से। तो बुक्की या अफीम वगैरह जब छोड़ते हैं ना, उनको हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो घबराने की बात नहीं है, आप उनको ब्लैक डायमंड साथ में ऐड कर दीजिएगा, वो दिक्कत उनकी सॉल्व हो जाएगी। तो अब साथियों, ये आपका फर्ज बनता है, हम सबका फर्ज बनता है कि हम इस मुहिम को, जो फिट इंडिया रिच इंडिया की जो मुहिम है, जो नशा मुक्त भारत हम चाहते हैं, जिस सोच को लेके हमने ये प्रोडक्ट ऐड किया था, इसको हम बढ़ाएं। ये मैं अकेला नहीं कर सकता, हम सब मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि हर रोज किसी का घर बर्बाद हो रहा है नशे की वजह से। आप इस प्रोडक्ट के जरिए किसी ना किसी की जो जिंदगी है वो बचा सकते हो। अल्फा प्लस को हर एडिक्ट तक पहुंचाना है। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हो तो यही समय है। लेट्स बिकम द रीजन समवन स्टार्ट्स अ न्यू लाइफ। आपकी वजह से कोई एक नई लाइफ स्टार्ट कर रहा है, इससे बेहतर क्या हो सकती है ना? तो देखो, जो डोपामीन है, जो आप जो एडिक्टेड है, जो नशा छोड़ना चाह रहा है, आपने उनकी काउंसलिंग भी करनी है। आपने उनको गोल्स बताने हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करना है लाइफ के लिए, थोड़ा सा फैमिली को लेके। उसका क्या करना है कि हमें जो खुशी है ना, जो नशे में हम जो फेक खुशी ढूंढ रहे थे, वो खुशी को आपने मटेरियलिस्टिक थिंग चीजों में ढूंढनी है। आपने मटेरियलिस्टिक अपने गोल बनाने हैं कि मान लो मैंने ये चीजें हासिल करनी है, मैंने इतना पैसा कमाना है, मैंने फोन लेना है, मैंने गाड़ी लेनी है। ऐसे छोटे 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 से शुरू कीजिएगा। जब आप वो छोटे छोटे अपने गोल्स को पूरे करोगे, आपको खुशी मिलेगी, वो खुशी का एहसास मिलेगा। आपने अपने टारगेट रियलिस्टिक सेट करने हैं, जो आप अचीव कर पाओ। रियलिस्टिक चीजों में जो नशा होता है ना, वो एक आर्टिफिशियल अपनी ही ख्यालों की दुनिया में खो जाता है, उसी में वो खुश रहना शुरू कर देता है। वो फैमिली फूमली उसके लिए सब खत्म हो जाती है। तो आपने रियलिस्टिक चीजों में अपना वो लगाना है, ब्रेन को लगाना है, अपने टारगेट बना के। इसीलिए बोलते हैं टारगेट बनाओ, ईगो से बचना है। ईगो, आप देखा होगा जो नशा करता है ना, उनकी ईगो बहुत बढ़ती है। उनको हल्का सा कुछ कह दो, वो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो ईगो बचाएं, डाउन टू अर्थ होके रहना है, रिस्पेक्ट देनी है दूसरे को, इस चीज से बचना है। ईगो आपके अंदर नहीं है ना, अगर आपको नशा करने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है जी। तो उस टाइम पे जो डोपामिन वगैरह वो आपका नेचुरली ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको लेके किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। दिमाग ना उस टाइम डोपामीन बढ़ाता है, या उस टाइम पे जो फील गुड वाले अदर केमिकल हैं, जो हार्मोन है, वो तब निकालता है जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपके सर्वाइवल को बनाए रखता है, आपके जिंदगी जीने के जो मकसद को बनाए रखता है ना, उस वजह से वो आपके अंदर डोपामीन बहुत रिलीज होते हैं। जैसे कि जिंदगी में सफल होना,
आप कामयाब होना चाहते हो, आपको छोटी छोटी अचीवमेंटें मिल रही हैं, तो आपके अंदर वो डोपामिन होता है। आप स्टूडेंट हो, आपको अच्छे नंबर आ गए, अच्छे नंबर से आप पास हो गए, आपको वो डोपामिन बनेगा, खुशी होती है ना, वो खुशी मिलेगी, क्योंकि दिमाग में डोपामिन बन रहा है। छोटे छोटे आपने गोल्स बनाए, उनको अचीव कर रहे हो, तो अपना वो बनाए, वो कहते हैं ना, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कईयों को भगवान के नाम में खुमारी, नशा, वो भी नशा ही है, भगवान का नशा है। नशा करना है भगवान के नाम का करो, कामयाबी का करो, अपने सपनों को पूरा करने का करो, अपनी फैमिली का, कोई भी, मैंने फैमिली को ये चीज ला के देनी है, मैंने इस बार एसी लगा के देना है, मैंने वॉशिंग मशीन लगा के देनी है, मैंने टीवी लेना है, मैंने कुछ ये करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करो, अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, मैंने इसको ये चीज, मैंने ये गिफ्ट करनी है। उससे आपको देखना, जो आपको वो खुशी मिलेगी ना, वो उस चीज में डालो, मटेरियलिस्टिक चीजों में, ना कि ऐसे ही बस नशा। नशा क्या है? वो धोखा है, आपके दिमाग को धोखा दे रहा है, उस चीज को बता रहा है, नशे में बंदा फंसा देता है। तो इस चीज से बचिएगा जी, आप सबका सहयोग चाहिए कि हम अपने भारत को नशा मुक्त बनाएं। लोग नशा बेच के पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा सा नशों के खिलाफ हम जंग चलाएं, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करें अपनी आईडियो पे ना। आपको मैं बताता हूँ, सोशल साइटों के ऊपर, इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर प्रोडक्ट को मत प्रमोट कीजिए, कोई इशू नहीं है। आप नशे को प्रमोट करें कि नशा छोड़ो, नशा मुक्त, इसके नुकसान इसके ये होते हैं ना, नशा जा, घर बैठे कैसे नशा छोड़ना चाहते हो, मुझसे संपर्क करो। प्रोडक्ट की फोटो मत डालना, लोग गलती करते हैं, अल्फा प्लस की फोटो डाल देते हैं, मत कीजिएगा। आपने ये अपने आप को शो करना है कि आप एक मुहिम चला रहे हो नशा छुड़वाने की, आपको पता है कैसे नशा छोड़ता है, लोग घर पे बैठे कैसे नशा छोड़ सकते हैं, आपने ये चीजें प्रमोट करनी है। अगर आप प्रोडक्ट ही डाल दोगे, वो वैसे ही ऑनलाइन कहीं से भी परचेज कर लेगा, किसी और बंदे से ले लेगा, या डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से भी ऑर्डर कर लेगा, आपका क्या फायदा है ना। फिर वो उसको गलत तरीके से यूज करेगा, क्योंकि उसके पास प्रॉपर डाइट चार्ट होगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन डाइट चार्ट मिलता नहीं। फिर वो बोलेगा जी रिजल्ट नहीं आया। तो आपने ये प्रमोट करना है जिससे पता चले कि आप नशा छुड़वाते हो, आपके पास एक ऐसी चीज है। वो क्या चीज है, वो आपने अपने तक रखनी है, वो प्रोडक्ट नहीं आपने डायरेक्टली ऑनलाइन शेयर करना। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही, हम 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। अगर आपका, और जाते जाते आपसे चाहूंगा कि अगले सेशन में किन 2 प्रोडक्टों के बारे में हम चर्चा करें, उनके बारे में डिटेल में जानें, तो वो मुझे बता सकते हो जी। आप बताते हो तो आपके हिसाब से, नहीं फिर मैं अपने हिसाब से अगला सेशन प्रिपेयर करूंगा। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू सो मच। आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी यूट्यूब पे। टेक केयर, बाय बाय। वी लव वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस साथियों। फिट इंडिया, रिच इंडिया और नशा मुक्त भारत अभियान को ज्यादा से ज्यादा आप प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, क्या लगता है अब जो अपना मिशन और विजन है, आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम आज तक बीमारियों पर काम कर रहे थे, हम आज तक बेरोजगारी पर काम कर रहे थे, लेकिन आज सर ने हमें एक ऐसी चीज भी बताई है दोस्तों, जिसको हम अगर बाहर पहले यहाँ सीख कर और उसके बाद में बाहर जब शेयर करते हैं ना दोस्तों, लाखों लोगों की, मैं ये नहीं कहती, आप जब एक इंसान का नशा छुड़वाते हो ना दोस्तों, एक बंदे की लाइफ को आप चेंज नहीं करते हो, उसकी पूरी फैमिली की लाइफ को आप चेंज करते हो। तो दोस्तों, लग जाइए इसी मुहिम में, जो कि डे बाय डे लोगों की सेहत को अच्छा कर रहा है, साथ में लोगों की फैमिलियों में खुशी देने का काम कर रहा है। साथ में सर ने अतुल शक्ति का बहुत ही अल्टीमेट वो चीजें बताई हैं दोस्तों। आज तक जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, वो सभी लोग 2 से 3 चीजों पर काम कर रहे थे। आज सर ने इतने सारे रीजंस बता दिए कि जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल हेल्थ पर ही काम करेगा, जरूरी नहीं है कि अपने स्टेमिना पावर पर ही काम करेगा, ये बहुत सारी चीजों पर काम कर रहा है दोस्तों। सो आज की जो जबरदस्त रिजल्ट है, जो जबरदस्त मतलब हम लोगों ने आज यहाँ पर सुना है दोस्तों, इसी चीजों को फील्ड में अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। और साथ में सर ने ये भी बताया कि हम लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग सभी को मिल जाएगी ग्रुप में, जो कि सर हमेशा ही शेयर करते हैं। और आप उन रिकॉर्डिंग्स को जब बार बार सुनोगे ना दोस्तों, तो जितनी भी आप नोट डाउन करोगे, जितनी भी आप सीखोगे, सुनोगे, उन्हीं चीजों को आप बार बार बोलना, बताना समझ जाओगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज का सेशन यहीं तक। मिलते हैं कल फिर से एक जबरदस्त गेस्ट के साथ में, जबरदस्त होस्ट के साथ में, और जबरदस्त एनर्जी के साथ में, एक नए प्रोडक्ट के साथ में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वी लव वर्ल्ड ड्रीम दोस्तों, फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू सो मच।